नमस्कार श्रोताओं। कि निसंतानता क्या है। वैसे दंपति जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको कहा जाता है इनको निसंतानता का दिक्कत है। और ऐसे दंपति के लिए कहा जाता है कि अब 1 साल हो गया, अब आप जांच कराना शुरू कीजिए जी। और जांच पति और पत्नी यानी कि पुरुष और महिला दोनों का होना चाहिए। और अब 2 साल हो गया कोशिश करते हुए, बच्चा नहीं ठहरा, तो जरूरी है कि अब आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और उनसे जांच कराएं, क्योंकि वो उस चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं और उस चीज का बेहतर इलाज करेंगे ताकि उनको जल्दी बच्चा ठहर जाए। अगर IVF 100% सफलता की गारंटी नहीं है तो फिर IVF क्यों कराया जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है राजेश जी, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक बार IVF कराया है और उनको पहली बार में सफलता नहीं मिली है। वो कोई भी दंपति जो है, हम भी समझते हैं उनका दर्द कि वो जब IVF कराते हैं जिसमें कि बहुत सारा पैसा लगता है। जी। मेरे पास कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जो बोलते हैं कि अपना 2 बीघा जमीन वो बेच करके आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो IVF करा पाए और उन्हें संतान सुख मिले। और वो इस उम्मीद से कराते हैं कि उन्हें बच्चा हो जाएगा। जी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ IVF 100% गारंटी तो नहीं देता है। बिल्कुल। लेकिन यह एक इलाज है और ये इलाज उन लोगों के लिए है जिनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो इलाज नहीं करा पाए, यानी कि अगर वो IVF नहीं करा पाए तो उनकी गर्भ धारण की संभावना 0 है। जी। अगर वो IVF कराते हैं तो उनको 50 से 60% चांस है कि उनको बच्चा ठहर जाएगा। जी जी। कोई महिला जिसका मान लीजिए 30 साल है उम्र और अभी से ही मासिक बंद हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं समय से पहले मासिक बंद हो जाना, उसको अपने आप से बच्चा ठहरने की संभावना 0 है। कोई पुरुष जिसका शुक्राणु अत्यधिक कम है, यानी कि 5 मिलियन से कम है, जी, उनको भी अपने आप से अपना बच्चा ठहरने की संभावना 0 हो जाती है। जी जी। कोई महिला जिसका बच्चेदानी का नली ब्लॉक है, जहां औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलता है, अगर वो ब्लॉक है तो उनको अपने आप से बच्चा ठहरने की संभावना 0 है। जी। तो IVF उन लोगों के लिए संभावना है। संभावना ये है कि उनको अपने आप से तो बच्चा कभी नहीं हो सकता था। अगर उन्होंने IVF कराया तो उनको 50 से 60% चांस है जिससे बच्चा हो जाए, और ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। लेकिन हर निसंतान दंपति जो IVF के लिए सोच रहा है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 100% चांस नहीं देता है, ये 60% चांस देता है। और यानी कि 10 में से 6 को तो बच्चा ठहर गया, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। IVF ये 50 से 60% लोगों के लिए वरदान है जो माता पिता बन पाए और उनके लिए और कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो काफी दिन से निसंतानता से जूझ रहे हैं और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हैं। उनका जो जांच का कागज वो मोटा होता जा रहा है, लेकिन अब तक बच्चा नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो वो सोचे वो अपना इलाज कराएं, सही जगह इलाज कराएं, क्योंकि इससे उनको बच्चा ठहरने की संभावना बहुत अधिक बढ़ सकती है। IVF की सफलता जो है किन बातों पर निर्भर करती है? बिल्कुल, ये जानना भी जरूरी है कि IVF की सफलता किन बातों पे निर्भर करती है। खासकर उन निसंतान दंपति जो IVF जो बहुत दिन से निसंतानता से जूझ रहे हैं और वो IVF के लिए सोचना शुरू किए हैं, क्योंकि अगर आप सही समय पे IVF कराइएगा तभी आपको बच्चा ठहर पाएगा। तो ये जानना जरूरी, IVF का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मापदंड होता है जिससे बच्चा ठहर सकता है, वो है उम्र। उम्र महिला का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पुरुष का इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि उम्र के साथ एक औरत का जो अंडाशय में अंडा होता है वो घटता जाता है। न केवल घटता है नंबर में, बल्कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी घटते जाती है। तो सही उम्र में माँ बाप बन जाना बहुत जरूरी होता है, और डिपेंड करता है कि औरत के अंडाशय का स्थिति कैसा है, उसमें कई रसौली है
इंडोमेट्रियोसिस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी, है, जी जी, पुरुष के शुक्राणु कैसे हैं, वो सही जगह इलाज करा पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, वो अगर आईवीएफ कराते हैं तो उस आईवीएफ लैब का मेंटेनेंस कैसा है, उस जगह का सक्सेस रेट कैसा है। सबसे ज़रूरी ये भी है कि उस दंपति को परिवार का सहयोग मिल रहा है कि नहीं। आईवीएफ का जो जर्नी है हाँ, हाँ, उसमें वो धैर्य और साहस बना के रखें, हाँ, ताकि उनको सफल इलाज हो पाए। जैसे आपने कहा कि आईवीएफ का उद्देश्य गारंटी देना नहीं, मौका देना है, हाँ, और बहुत से परिवार के लिए यही मौका जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी बन सकता है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी, जितने बड़े बुजुर्ग जी, जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को प्रेरित करें कि सही समय पे वो प्रेगनेंसी बच्चा प्लान कर ले, क्योंकि निसंतानता तेजी से बढ़ते जा रही है। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण अपना हमारा जीवन शैली है, स्ट्रेस है, खान पीन का तरीका है। तो आप जितना डिले करेंगे निसंतानता बढ़ते जाएगी। सही समय पे अपना प्रेगनेंसी प्लान कर लें, ताकि आपको आईवीएफ की जरूरत ना पड़े। जी।